एक बार सभी पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया है, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम सब ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह परमेश्वर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करे। और संसार का श्रेष्ठतम मार्ग यह वेद मार्ग है। इस वेद मार्ग के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम मार्ग नहीं है। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर का ध्यान करते हुए एक गीत के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति और उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है,
श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व ज्ञाता। कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। ले चलो सत्य पथ पर हे सर्व ज्ञाता। कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम। इस गीत के माध्यम से हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, उसका ध्यान किया। आइए अब हम सब मिलकर ब्रह्म यज्ञ प्रारंभ करते हैं। संध्या अर्थात जिससे परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाता है, उसका नाम संध्या है। तो हम सब मिलकर परमेश्वर का अब भली भांति ध्यान करेंगे। अपना अपना आसन सभी व्यवस्थित कीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। समस्त शारीरिक मानसिक क्रियाओं को रोक दीजिए। मन को एकाग्र कीजिए। दोनों वक्षों के मध्य, उदर के ऊपर, कंठ के नीचे जितना भाग है, इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। यहीं पर ध्यान लगाने से उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार सुलभतापूर्वक होता है। अन्य स्थानों पर भी आप मन को टिका सकते हैं, जहाँ कहीं भी आपके लिए उचित है, सरल है, आसान है। भ्रू मध्य पर टिका सकते हैं, नाभि पर टिका सकते हैं, कंठकूप में टिका सकते हैं। कहीं भी आप मन को एक स्थान पर टिका सकते हैं। किंतु जितना हृदय प्रदेश है, ये हमारा दोनों वक्षों के मध्य, उदर के ऊपर, कंठ के नीचे जो इतना भाग है, इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर चूँकि हमारा आत्मा विद्यमान रहता है, इसीलिए परमेश्वर का ध्यान इस स्थान पर सरलता से किया जाता है। आइए अपना अपना ध्यान व्यवस्थित करेंगे। 3-3 प्राणायाम स्वयं कीजिए।
अथ वैदिक संध्या। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, हे सर्वप्रकाशक, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, हम आपके उस तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं जो सबके प्राणों का आधार है, जो प्राण स्वरूप है, जो सब जीवों को प्राण प्रदान करने वाला है। तत् उस दुख विनाशक स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। तत् उस स्वहा स्वरूप, सुख स्वरूप, तत् वह सविता स्वरूप जो इस समस्त संसार की रचना करने वाला है। तत् जो वरेण्यम, वरने योग्य है, अति श्रेष्ठ, ग्रहण करने योग्य है। तत् जो भर्गः स्वरूप है, जो मेरे समस्त क्लेशों को दग्ध बीज करने वाला है, नष्ट करने वाला है, भस्म करने वाला है। मेरी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब को नष्ट करने वाला है। हे परमेश्वर, आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए प्रभु। हे करुणाकर, संसार के जितने भी मत पंथ हैं, इन सब में वेद मार्ग ही सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट है। स्वम वेद ही इसकी साक्षी देता है। नान्या पंथा विद्यते अयनाय, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है जो मेरे कल्याण का मार्ग हो। हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, आप कृपा करके मेरी बुद्धि को इसी वेद मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए प्रभु, इसी मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्वरक्षक, हे सर्वप्रकाशक, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आप हम सबको समस्त सांसारिक सुख और समस्त सांसारिक सुखों के साथ साथ मुक्ति सुख भी प्रदान कराने वाले हो। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मुझे आप समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त कराइए। और जब मैं अपनी पूर्ण आयु का उपभोग कर यह शरीर त्याग करूं प्रभु, तब मुझे मुक्ति सुख प्राप्त कराना प्रभु। हे जगदीश्वर, आपके अतिरिक्त किसी का सामर्थ्य नहीं प्रभु जो मुझे समस्त सांसारिक सुखों को और मुक्ति सुखों को प्रदान कर सके। हे जगदीश्वर, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मेरे समस्त दुखों को दूर करके समस्त सांसारिक और मुक्ति सुख की मेरे ऊपर वर्षा करना प्रभु। दोनों सुखों की वर्षा करना प्रभु, दोनों सुखों की वर्षा करना। ओम। वाक् वाक्। ओम।
प्राणः प्राणः। ॐ चक्षुः चक्षुः। ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्। ॐ नाभिः। ॐ हृदयम्। ॐ कण्ठः। ॐ शिरः। ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्। ॐ करतलकरपृष्ठे। हे परमेश्वर, आपने समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु यह शरीर मुझे प्रदान किया है प्रभु। इसी शरीर से मैं समस्त प्रकार के कर्म करता हूँ। इसी शरीर से समस्त प्रकार के कार्यों का निष्पादन करता हूँ प्रभु। यह समस्त सांसारिक सुख और मुक्ति सुख भी मैं इसी शरीर के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता हूँ। शास्त्र कहता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात यह शरीर ही समस्त प्रकार के कार्यों का करने का साधन है। इस शरीर को मैं स्वस्थ रखना चाहता हूँ, सुदृढ़ रखना चाहता हूँ, बलिष्ठ रखना चाहता हूँ प्रभु। आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मेरे प्रत्येक अंग प्रत्यंग में, एक एक ऊतक में, एक एक इंद्री में बल व ओज की स्थापना कीजिए प्रभु। आपके द्वारा प्रदत्त बल व ओज के द्वारा ही मैं समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकता हूँ और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। हे जगदीश्वर, आप मेरे शरीर में बल व ओज की स्थापना कीजिए। ॐ भूः पुनातु शिरसि। ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः। ॐ स्वः पुनातु कण्ठे। ॐ महः पुनातु हृदये। ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्। ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे जगदीश्वर, आप प्राण स्वरूप हो। आप कृपा करके मेरे सिर में स्थित मस्तिष्क में पवित्रता प्रदान करना प्रभु। यदि मेरे पास बल व ओज रहेगा किंतु पवित्रता नहीं रहेगी तो भी मेरी इंद्रियों में दोष आने की संभावना है प्रभु। इसलिए आपसे पुनः पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे समस्त शरीर में, मेरी इंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में पवित्रता भी बनाए रखना प्रभु, पवित्रता बनाए रखना। हे भुवः स्वरूप परमेश्वर, मेरे नेत्रों में पवित्रता प्रदान करना प्रभु। हे सुख स्वरूप परमेश्वर, मेरे कंठ में भी पवित्रता हो प्रभु। हे महास्वरूप सबसे महान प्रभु, मेरा हृदय विशाल हो, महान हो। हे जगदीश्वर, हे संसार के जनक, मेरी नाभि में पवित्रता प्रदान करना प्रभु। हे दुष्ट को दंड देकर रुलाने वाले तपस्वी तपः स्वरूप प्रभु, मेरे पैरों में पवित्रता प्रदान करना। हे जगदीश्वर, मेरे मस्तिष्क में पुनः पुनः पवित्रता प्रदान करना प्रभु। हे जगदीश्वर, आप तो आकाश के समान सर्वव्यापक, सबसे बड़े, सबसे महान हो।
आप सर्वत्र मेरे चारों ओर पवित्रता प्रदान करना प्रभु। यदि मेरे चारों ओर का वातावरण दूषित होगा, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, मेरे परिवारीजन, मेरे कुटुंबीजन, मेरे संबंधीजन अपवित्र रहेंगे तो मैं कब तक पवित्र रह पाऊंगा प्रभु। मैं भी दूषित अवश्य हो जाऊंगा, मैं भी अपने मार्ग से अवश्य भटक जाऊंगा। हे करुणाकर, आप सर्वत्र मेरे चारों ओर पवित्रता बनाए रखना प्रभु, पवित्रता बनाए रखना। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। हे परमेश्वर, आप प्राण स्वरूप हो, दुख विनाशक हो, सुख स्वरूप हो, सुख प्रदान करने वाले हो, आनंद प्रदाता हो प्रभु। हे जगदीश्वर, आप सबसे महान, सबसे बड़े हो। आप इस संसार के जनक हो प्रभु, आप ही संसार की रचना करने वाले हो। हे जगदीश्वर, आप दुष्टों को दंड देकर रुलाने वाले हो, तपाने वाले हो। हे परमेश्वर, आप सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हो। मुझे भी आप सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी बनाइए। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मीशतो वशी सूर्याचन्द्रमासौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे जगदीश्वर, हे करुणाकर, आपने ही ऋत और सत्य के द्वारा इस संसार की रचना की है प्रभु। यह जितना भी कार्य रूप जगत है और जितना भी यह वेद ज्ञान है, सब आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है प्रभु। हे परमेश्वर, आपने ही अपने तप के द्वारा, परिश्रम के द्वारा इस संसार की रचना की, अध्यजायत उत्पन्न किया है प्रभु। आपने ही इस जड़ चेतन जगत को उत्पन्न किया है। आपसे ही यह प्रलय रूपी रात्रि उत्पन्न होती है, आपसे ही यह कार्य रूप जगत उत्पन्न होता है। आप ही बार बार इस सृष्टि का सृजन करते हो और नियत समय पर आप ही इसका अवसान करते हो प्रभु। अर्थात इस संसार की रचना, स्थिति और प्रलय, यह सब आप ही का सामर्थ्य है प्रभु। आपके अतिरिक्त किसी का कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु। इस संसार की रचना करने का, इसका पालन पोषण करने का, इसका धारण करने का, यह सब सामर्थ्य आपका है परमेश्वर। हे जगदीश्वर, आपने इस पृथ्वी पर स्थित समुद्र आदि पदार्थों को उत्पन्न किया। आपने ही अंतरिक्ष में बादलों के रूप में, वाष्प के रूप में इस अर्णव समुद्र को उत्पन्न किया है। हे जगदीश्वर, इस द्युलोक में जितने सूर्य आदि नक्षत्र हैं, सब आपके उत्पन्न किए हुए, आपके बनाए हुए, आपके ही धारण किए हुए हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। हे जगदीश्वर, इस सूर्य को, चंद्रमा को
पृथ्वी को, आदि सभी ग्रहों को, उपग्रहों को आप ही धारण करने वाले हैं। आप ही संसार के धाता धारण करता हो प्रभु। यथा जिस प्रकार पूर्वम अकल्पयत, जिस प्रकार आपने पूर्व कल्पों में सृष्टि का निर्माण किया, उसी प्रकार आपने इस कल्प में इस सृष्टि का निर्माण किया है प्रभु। हे परमेश्वर, मेरे पास जो यह शरीर है, यह आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। आपने ही मेरे शरीर का निर्माण किया है प्रभु। आपने ही मेरी समस्त ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और अंतःकरण का निर्माण किया है प्रभु। हे जगदीश्वर, इस द्युलोक में, अंतरिक्ष लोक में, पृथ्वी लोक में जितने भी पदार्थ हैं, सब आपके ही बनाए हुए, सब आपके ही टिकाए हुए हैं। हे करुणाकर, आपकी शक्ति को देखकर मुझे लग रहा है आप सर्वशक्तिमान हो। आपके जितनी शक्ति, आपके जितनी विद्या, आपके जितना बल, आपके जितना सामर्थ्य किसी का नहीं प्रभु, किसी का नहीं। आपकी शक्ति को देखकर मेरे अंदर का जो अहंकार भाव था वह समाप्त हो गया है प्रभु। मैं जान गया हूँ मेरे पास जितनी शक्ति है, जितना ऐश्वर्य है, जितनी बल है, जितनी बुद्धि, जितनी विद्या, जितना धन है, वह सब आप ही का है प्रभु। आपकी करुणा, आपकी दया के स्वरूप ही ये सब पदार्थ मुझे प्राप्त हुए हैं। ये जगदीश्वर, ये समस्त पदार्थ आपने मुझे मेरे लक्ष्य को साधने के लिए दिए हैं। ये सब साध्य नहीं हैं, यह सब साधन हैं। मैं साधक हूँ प्रभु, आप साध्य हो। और यह शरीर, बल, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, धन, संपत्ति, पुत्र, माता, पिता, मित्र, गुरु, आचार्य, ये सब मेरे लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इतने इतने साधन मेरे लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिए हैं। फिर भी यदि मैं मार्ग से भटक जाऊं प्रभु, अपने लक्ष्य से भटक जाऊं प्रभु, फिर यह किसका दोष है? यह सब मेरा ही दोष रहेगा। हे करुणाकर, मैं आपसे पुनः पुनः याचना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मुझे मेरे लक्ष्य की ओर प्रेरित करना प्रभु, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हे शम कल्याणकारी प्रभु, हे सर्वव्यापक, हे सर्वरक्षक प्रभु, आप मुझ पर दोनों सुखों की वर्षा करना प्रभु। सांसारिक सुख और मुक्ति सुख, दोनों सुखों को आपकी कृपा, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी सहायता से ही मैं प्राप्त कर सकता हूँ। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा बनाए रखना प्रभु। अपनी दया की वर्षा करते रहना प्रभु, वर्षा करते रहना प्रभु। ओम प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवा तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे करुणाकर, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, मैं आपकी सार्वभौमिकता को, आपकी सर्वव्यापकता को अनुभव करने के लिए अपने मन को पूर्व की दिशा की ओर ले जा रहा हूँ प्रभु। हे जगदीश्वर, किंतु मैं देखता हूँ मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही आप पूर्व की दिशा के अधिपति स्वामी बनकर मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही विद्यमान हो। हे करुणाकर, आप अग्नि के रूप में पूर्व दिशा के अधिष्ठाता, अधिपति स्वामी
बनकर विद्यमान हो। ये सूर्य की किरणें सतत मेरी रक्षा कर रही हैं प्रभु। जिस प्रकार ये सूर्य की किरणें तिमिर का विनाश करती हैं, अंधकार का विनाश करती हैं, इसी प्रकार आप अपने ज्ञान की किरणों से मेरे अंतःकरण की अविद्यादि दोषों को दूर करने वाले हो। हे परमेश्वर, इस सूर्य की किरणें पितरों के समान मेरी रक्षा कर रही हैं। मैं आपकी रक्षण शक्ति को बार बार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ प्रभु। हे जगदीश्वर, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी अविद्या जानता के कारण मुझसे द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, अथवा मैं अपनी अविद्या के कारण, अल्पज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण किसी से द्वेष करता हूँ, ईर्ष्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, हे परमेश्वर, मैं अपने इस कर्म को, अन्यों के भी कर्म को आपकी ही न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। आप न्यायकारी हो, आप सबका न्याय करते हो प्रभु। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, आप मेरा भी न्याय अवश्य करोगे। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे करुणाकर, हे जगदीश्वर, अब मैं अपने मन को पूर्व की दिशा से हटाकर दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे जगदीश्वर, आप दक्षिण दिशा में मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही इंद्र के रूप में संसार के समस्त ऐश्वर्यों को लिए हुए, समस्त ऐश्वर्यों के अधिष्ठाता, पूर्व की दिशा दक्षिण दिशा के स्वामी बनकर, मेरे अधिपति बनकर समस्त ऐश्वर्यों को मुझे प्रदान करने के लिए तत्पर हो प्रभु। ये पितर मेरे बड़े, मेरे माता पिता, भाई, बंधु, गुरु, आचार्य, वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, ये सब सतत मेरी रक्षा ही कर रहे हैं प्रभु। इन सब के द्वारा आप निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो प्रभु। ये सभी मुझे सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति में सहायक हैं प्रभु। इन सब के द्वारा आप ही तो मेरी रक्षा करते हो। आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी कृपा के बिना भला मेरी कौन सहायता करेगा? कौन मेरी रक्षा कर सकता है प्रभु? आप ही सतत मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी रक्षण शक्तियों को मैं बार बार नमन करता हूँ। आपको दक्षिण दिशा के स्वामी अधिष्ठाता के रूप में मैं नमन करता हूँ प्रभु। आपको, आपकी रक्षण शक्तियों को मैं बार बार नमन करता हूँ। हे परमेश्वर, अपने दोष को, अन्यों के दोष को, अपनी ईर्ष्या, द्वेष आदि को मैं आपके न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। आपके न्याय रूपी जबड़े में रखकर मैं इसको नष्ट करना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, आप मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम प्रातीचीदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हे करुणाकर, हे सर्वांतर्यामी,
हे सर्वव्यापक प्रभु, मैं अपने मन को दक्षिण दिशा से हटाकर पश्चिम दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे करुणाकर, मैं देखता हूँ मेरे पहुँचने के पूर्व ही आप वरुण के रूप में अत्यंत पवित्र, शुद्ध, ग्रहण करने योग्य, वरण करने योग्य, अपनाने योग्य ऐसे दिव्य स्वरूप से युक्त होकर आप पश्चिम दिशा के अधिपति स्वामी बनकर मेरे पहुँचने के पूर्व ही विद्यमान हो प्रभु। ये जितने भी प्रेदाकु हैं, हिंसक जीव जंतु हैं, विषधर हैं, कुटिल कुचाली लोग हैं, इन सब से आप सतत मेरी रक्षा कर रहे हो प्रभु, निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, अन्नम ईशवः, ये अन्न रूपी ईशव बाण मेरे भूख रूपी शत्रुओं का विनाश करने के लिए है। हे करुणाकर, आपने ही विभिन्न प्रकार की अन्न औषधियाँ उत्पन्न करके सब प्राणियों का कल्याण किया है। आप निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो प्रभु। मैं आपकी इन समस्त रक्षण शक्तियों को बार बार नमन करता हूँ। जो व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है अथवा मैं किसी से द्वेष करता हूँ, इस सब द्वेष को आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। आप ही मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम उदीची सोमोधिपति स्वजो रक्षिता च निरीशवः, तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। हे करुणाकर, मैं अपने मन को पश्चिम दिशा से हटाकर उत्तर दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे जगदीश्वर, मेरे मन के पहुँचने के पूर्व ही आप उत्तर दिशा के अधिपति स्वामी बनकर सोम के रूप में विद्यमान हो। आपका अत्यंत शांत सरल स्वभाव है। आप कभी क्रोध नहीं करते, आप कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, आप हमेशा शांत सरल बने रहते हो प्रभु। मुझे भी शांत सरल बनाइए। हे जगदीश्वर, आप स्वजः हो। आप कभी शरीर धारण नहीं करते, आप कभी अवतार नहीं लेते, आप कभी शरीर के बंधनों में आते ही नहीं प्रभु। आपका सामर्थ्य इतना बड़ा, आपकी शक्ति इतनी बड़ी, भला आपको शरीर धारण करने की कौन सी आवश्यकता है? ना आपको किसी प्रकार के कर्मों का फल भोगना। हम जीवों को ही आप यह शरीर प्रदान करते हो अपने कर्म फल भोगने के लिए। भोगायतनम शरीराः, यह शरीर तो हम जीवों को अपने सुख दुख पाप पुण्य के कर्मों के फल भोगने के लिए मिला है। आप तो स्वजा हो प्रभु, कभी शरीर धारण ही नहीं करते। आशनी ईशावः, और ये विद्युत बाणों के समान सतत मेरी रक्षा करती है। इस विद्युत से ही मेरे जीवन के अधिकांश कार्यों का निष्पादन हो रहा है। मेरे शरीर में भी यह विद्युत का संचार है प्रभु। यदि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति ना हो, मैं किस प्रकार बोल पाऊँ, किस प्रकार देख पाऊँ, किस प्रकार सुन पाऊँ, किस प्रकार अपने शारीरिक कार्यों को कर पाऊँ प्रभु। आपकी शक्ति से ही ये समस्त कार्य चलते हैं। आप ही इन सब विद्युत के द्वारा निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। मैं आपकी इस रक्षण शक्ति को उत्तर दिशा के अधिपति स्वामी सोम को, रक्षा करने वाले प्रभु को मैं बार बार नमन करता हूँ प्रभु, बार बार नमन करता हूँ। हे परमेश्वर, जो कोई अपनी अविद्या के कारण मुझसे द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, अथवा मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष करता हूँ, हे परमेश्वर, आप ही सब का न्याय करना। आप न्यायकारी हो प्रभु, आप अवश्य ही मेरा न्याय करोगे।
ॐ ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे प्रभु, अब मैं अपने मन को ध्रुवा नीचे की दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे परमेश्वर, मैं चकित हूँ प्रभु, मेरे पहुँचने के पूर्व ही आप ध्रुवा नीचे की दिशा में सर्वव्यापक विष्णु के रूप में विद्यमान हो, संगठनकर्ता प्रबंधनकर्ता विष्णु के रूप में विद्यमान हो। इस संसार की कितनी सुंदर व्यवस्था, इसके व्यवस्थापक आप हो परमेश्वर। मेरे शरीर की कैसी कैसी व्यवस्था, इसके व्यवस्थापक भी आप ही हो प्रभु। आपके अतिरिक्त इसका संगठन, ऐसी सुंदर सुव्यवस्था कौन कर सकता है। इस भूमि में कितने अनेकों प्रकार के रत्नाभूषण आप ही के द्वारा उत्पन्न किए हैं प्रभु। और ये कल्माश ग्रीवः, बड़े बड़े तनों वाले वृक्ष, ये अन्न औषधियाँ, ये वनस्पतियाँ, इन सब के द्वारा आप मेरी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, मैं आपकी रक्षण शक्ति को बार बार नमन करता हूँ। जो व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है अथवा मैं किसी से द्वेष करता हूँ, उसके द्वेष को, अपने द्वेष को आपकी न्याय व्यवस्था के अर्पित करता हूँ। आप ही मेरा न्याय करना प्रभु, आप ही मेरा न्याय करना। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे करुणाकर, हे सर्वांतर्यामी, हे परमपिता परमेश्वर, अब मैं अपने मन को ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा की ओर ले जा रहा हूँ। हे जगदीश्वर, मैं चकित हूँ प्रभु, मेरे पहुँचने के पूर्व ही आप ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा में बृहस्पति, सबसे बड़े, सबसे महान, सबके गुरु, समस्त वेद ज्ञान के दाता बनकर मुझसे पूर्व ही विद्यमान हो। हे करुणाकर, आप समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होकर अपने ज्ञान की वर्षा के द्वारा मेरा कल्याण कर रहे हो प्रभु। हे परमेश्वर, ये वर्षा की बूंदें निरंतर मेरी रक्षा कर रही हैं। जिस प्रकार ये वर्षा की बूंदें सूखी पृथ्वी को हरियाली खुशहाली प्रदान करने वाली हैं, इसी प्रकार आपके ज्ञान की बूंदें भी मेरे अंतर मन में उमंग उल्लास उत्पन्न करने वाली हैं, आनंद प्रदान करने वाली हैं। हे परमेश्वर, मैं आपकी रक्षण शक्तियों को बार बार नमन करता हूँ प्रभु। जो कोई भी व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है अथवा मैं किसी से द्वेष करता हूँ, उसके द्वेष को, अपने द्वेष को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखता हूँ प्रभु। आप ही मेरा न्याय करना, आप ही मेरा न्याय करना। ओम उद्वयन्तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमागन्मा ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे जगदीश्वर, मैं अत्यंत दृढ़तापूर्वक निश्चित मन से आपके ही दिव्य स्वरूप को अब प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं समस्त संसार का भ्रमण कर चुका हूँ, मानसिक परिभ्रमण कर चुका हूँ, प्रकृति को मैं देख चुका हूँ, भौतिक पदार्थों को मैं देख चुका हूँ, आपकी रक्षण शक्तियों को मैं देख चुका हूँ। हे परमेश्वर, इन पदार्थों से मुझे अब वैराग्य हो गया है, विरक्ति हो गई है। इन पदार्थों में कोई स्थायी सुख नहीं। मैं तो आपके परम पद उस दिव्य स्वरूप को, दिव्य गुणों को प्राप्त करना चाहता हूँ प्रभु। आपके उस तेज स्वरूप को जो ज्योति स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो सूर्य के समान समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशन करने वाला है। हे करुणाकर, मैं इन सब को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को, जो देवताओं की रक्षा करने वाला है, जो देवताओं का कल्याण करने वाला है, जो धार्मिक मुमुक्षुओं को विभिन्न प्रकार के संकेतों के द्वारा, अपने वेद ज्ञान के द्वारा मुक्ति की ओर अग्रसर करने वाला है। हे परमेश्वर, मैं आपके उसी दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे करुणाकर, हे जगदीश्वर, आप विचित्र स्वरूप हो, आपका अद्भुत स्वरूप है। आपके उस दिव्य स्वरूप को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जो समस्त संसार का दृष्टा है, जो द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और इस भूलोक का अधिपति स्वामी है। हे परमेश्वर, आपका वह स्वरूप जो इस जड़ चेतन जगत की आत्मा है, मैं उसी दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे करुणाकर, आपके उस दिव्य स्वरूप को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जो सदा वर्तमान रहने वाला है, इस सृष्टि में वर्तमान है, इस सृष्टि के पूर्व भी वर्तमान था, इस सृष्टि के पश्चात भी वर्तमान रहने वाला है। हे करुणाकर, मैं 100 वर्षों तक भी जीवित रहकर और 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रहकर स्वस्थ शरीर के साथ आपके उन दिव्य गुणों को धारण करना चाहता हूँ। आपके विषय में सुनना चाहता हूँ, आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके ही विषय में मैं सुनना, जानना, बोलना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मेरे शरीर में ऐसी शक्ति देना, मुझे ऐसी बुद्धि देना, मुझे इतनी आयु देना प्रभु, ताकि मैं दीर्घ काल तक आपके दिव्य स्वरूप का, आनंद का उपभोग कर सकूं, आपके ही आनंद में मग्न रह सकूं प्रभु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे, भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च, नमः शङ्कराय च मयस्कराय च,
नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, मैं अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर पाऊँगा, आपके दिव्य स्वरूप को तभी प्राप्त कर पाऊँगा जब मेरी बुद्धि वेद मार्ग पर चलती रहेगी। यदि मैं वेद मार्ग से विमुख हुआ तो न सांसारिक सुख प्राप्त कर पाऊँगा, न मुक्ति सुख प्राप्त कर पाऊँगा, न मैं अपने जीवन के अभ्युदय को प्राप्त कर पाऊँगा, न मैं निःश्रेयस को प्राप्त कर पाऊँगा। मेरा धर्म, अर्थ, काम और मेरा मोक्ष आपकी सहायता, आपकी प्रेरणा से ही सिद्ध हो सकता है। हे करुणाकर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी सहायता दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि मैं अपने चारों लक्ष्यों को शीघ्र ही इसी जीवन में, इसी शरीर के रहते हुए प्राप्त कर लूँ प्रभु। हे प्रभु, आप संसार के समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को करने वाले हो, सब जीवों को धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करने वाले हो। आप विभिन्न प्रकार से समस्त संसार का कल्याण करने वाले हो। आप समस्त सांसारिक सुखों के देने वाले हो। आप ही मुक्ति सुख के देने वाले हो। हे करुणाकर, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ प्रभु, बार बार नमन करता हूँ। हे करुणाकर, हे दया सिंधु, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि दीजिए कि मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं जिससे मुझे त्रिविध तापों का सामना करना पड़े। ओम। हे परमेश्वर, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे पिता, हे माता, आपकी कृपा, आपकी शक्ति, आपकी करुणा, आपकी प्रेरणा, आपकी सहायता से ही मैं आपकी यह उपासना कर पाया प्रभु। मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं प्रभु। उपासना करने के लिए यह शरीर आपने दिया, यह बुद्धि आपने दी, यह ज्ञानेंद्रियाँ आपने दी, यह मन आपने दिया। हे प्रभु, यदि मैं अपने मन को स्थिर कर सका, टिका सका, तो आपकी सहायता से मैं अपना यह आसन दीर्घ काल तक व्यवस्थित स्थिर रख सका, तो भी आपकी सहायता से। हे करुणाकर, यह समस्त कार्य है और इसका समस्त फल मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। हे करुणाकर, मुझे और अधिक शक्ति प्रदान करना प्रभु, ताकि मैं और दीर्घ काल तक आपकी उपासना कर सकूं। आपके आनंद में निमग्न रहते हुए मैं दीर्घ काल तक आपकी उपासना करूं प्रभु। अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि को आपकी उपासना से पवित्र करूं प्रभु, पवित्र कर पाऊं। ओ अपना अपना आसन ढीला कर लीजिएगा जी। आसन तो कहीं नहीं बताई माता जी हमने, एक प्राणायाम बताते हैं, 3 प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देना होता है यथा सामर्थ्य। जब मन घबराने लगे फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भर लेते हैं पूरा और फिर बाहर छोड़ देते हैं वेग से। ये अब बाह्य प्राणायाम कहलाता है। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।
सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी।